बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैलकुलस? कैलकुलस बेसिकली क्या होती है? कैलकुलस होती है बेसिकली रेट ऑफ चेंज, यानी कि एक क्वांटिटी की तब्दीली की वजह से दूसरी क्वांटिटी टाइम के लिहाज से कितनी चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज, टाइम के लिहाज से कोई चीज़ कितना चेंज हो रही है, वो बेसिकली कहलाता है कैलकुलस। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक्स हैं ना हमारे, वो है कि जो रियल नंबर, नेचुरल नंबर, उसके अलावा रैशनल, इर्रेशनल, इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज़, इनको हमने डील करना है, इनको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो हैं ये बेसिकली नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि इसको पढ़ने का तरीका हमारे पास ये जो मौजूद है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, then we write a is a subset of b। ठीक हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी कि जो क्वांटिटीज़ ए में अवेलेबल थी वही क्वांटिटीज़ बी में भी अवेलेबल हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आ जाएगा। अगर ये इक्वल का साइन ना लगा हुआ हो तो वो सबसेट ऑफ बी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है कि सेट क्या होता है, कि जस्ट लाइक ये जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर एंड रोनाल्ड, ये एक सेट है 3 बंदों का। उसके बाद अगर हम दो बंदे ले लें उनमें से और उनका सेट बनाएं तो वो सब सेट होगा उसका, जो कि पहले वाला सेट अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर का सेट हो जाता है। सबसे पहले आता है छोटा सा एक सेट जो कि नेचुरल नंबर का होता है, फिर हम अगर नेगेटिव नंबर भी ले लें और पॉजिटिव नंबर भी ले लें तो वो जो है हमारे पास इंटीजर का सेट हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास होल नंबर का सेट वो होता है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। देन इसमें और कोई काम की बात नहीं है। रैशनल और इर्रेशनल का जिक्र आ जाता है। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं इंटीजर्स जो कि डिविजिबल हों या फिर एक सीक्वेंस दे रहे हों, डिविजिबल हों या फिर एक सीक्वेंस दे रहे हों। जस्ट लाइक के डिविजिबल 5, एक नंबर हमारे पास है 9, लेट्स सपोज 10 लेते हैं। 10 को अगर डिवाइड किया जाए हम 3 पे तो वो हमारे पास आंसर देता है 1.33333। इसका मतलब है कि 3.3333। इसका मतलब है कि वो एक सीक्वेंस दे रहे हैं आगे 33333। तो या 33 या 55 या 66 जो भी है व्हाट्सएवर, अगर वो सीक्वेंस दे रहे होते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर वो सीक्वेंस ना दे रहे हो, रैंडमली आ रहे हो, जैसे कि 3 5 7, उसके बाद कोई और नंबर, फिर कोई और नंबर, फिर कोई और नंबर, तो वो जो है इर्रेशनल हो जाता है। अगर वो सीक्वेंस दे रहे हो जैसे कि 135 135 135 135, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर बेसिकली होते हैं कि पॉइंट्स में भी आप किसी एक नंबर को आगे फर्दर जो है लेकर जा सकते हैं। रियल नंबर जो होते हैं बेसिकली वो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, ब्रॉड सेट, यानी जिसमें ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद इर्रेशनल आ जाते हैं, उसके अंदर जो है रैशनल होते हैं, फिर इंटीजर्स, देन लास्ट में नेचुरल नंबर्स। हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है? कोऑर्डिनेट लाइन होती है, ये एक लाइन है, ठीक है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है। सेंटर में 0। तो कोई भी हमारे पास इंटीजर दिया गया हो, कोई भी हमारे पास नंबर दिया गया हो, उसको हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है कोऑर्डिनेट लाइन में। ठीक है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट लाइन होती है। आ जाता है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी सेट जो है वो किसी दूसरे सेट से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, उसकी क्या अपनी प्रॉपर्टी है। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन यूज़ करते हैं।
तो इसको बेसिकली कहते हैं हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। अब ये देखें, ये जो हमारे पास टेबल गिवन है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने सही गौर से सुनना है। अब ये देखें, x जो है ये बड़ा है a से और छोटा है b से। इसको हमने नंबर लाइन पे ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। ये दोनों के दरमियान आ रहा है, बड़ा है a से यानी कि a के राइट साइड पे, और छोटा है b से यानी कि b के लेफ़्ट साइड पे। तो हमने लिमिट्स ड्रा कर दी हैं कि इससे छोटा इससे बड़ा, ठीक है, और दोनों के दरमियान। तो इसलिए ये फ़ाइनाइट है, इसकी हमने फ़ाइनल हद बयान की हुई है। दूसरा, ओपन कैसे है, हमें ये नहीं पता। ओपन सेट इसलिए है क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि ये a के बराबर है या b के बराबर है। हम कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं 1.999, लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि 1.11111 या 99999, कोई इसकी इब्तदाई लिमिट नहीं है और कोई इसकी इंतहाई लिमिट भी नहीं है कि 2 को रीच कर सके। 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है ये ओपन है। अब ये देखें, इसमें हमने लिमिट्स ड्रा कर दी हैं कि x जो है वो बराबर है या फिर बड़ा है a के, बराबर छोटा है या फिर बराबर है b के। तो इसलिए जब लिमिट्स ड्रा कर दी हैं, फ़ाइनाइट तो ये है a और b के दरमियान है, ठीक है, फ़ाइनाइट तो ये है, तो इसलिए ये क्लोज़ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये थर्ड वन कि इसके अंदर हमने एक लिमिट ड्रा की है कि बड़ा है या बराबर है x से, छोटा है b से। तो एक लिमिट है यानी कि ये पार्शली हमने क्लोज़ किया है, पार्शली ओपन रह गया है, तो ये हाफ़ ओपन होगा बेसिकली। ये वाली साइड इसकी ओपन ही है, ठीक है, और दूसरी साइड क्लोज़ है। और ड्रा करने का यही तरीका है कि a व b, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ओपन है और इसमें दोनों a और b इंक्लूड नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें a व b, इसका मतलब है कि a और b जो हैं ये दोनों इंक्लूड हैं और ये क्लोज़ हो गया, ठीक हो गया। अब एक थर्ड वन आ जाता है a व b, यानी कि ये b वाली साइड से ओपन है और a वाली साइड से क्लोज़ है। a तो इंक्लूड है उस सेट में लेकिन b इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये हाफ ओपन आ गया। थर्ड वन a व b, इसका मतलब है कि a इंक्लूड नहीं है, b इंक्लूड है, क्योंकि ये ब्रेसेस हमने यूज़ की है, ठीक है, ये भी हाफ ओपन, ठीक हो गया। लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कि ऐसा सेट, लास्ट में इनफाइनाइट क्या होता है कि x से इज़ ग्रेटर दैन 3, ग्रेटर दैन 3 के अंदर अगर नंबर लाइन पे हम ड्रा करें तो 0 3 से बड़ा ऐसे चलता जाएगा, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें आप तो कोई लिमिट नहीं आएगी, इसलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह ये b जो है ये इस साइड पे इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको गौर से समझिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल एक गिवन है, एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। एग्ज़ाम्पल गिवन है, एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। ये है एग्ज़ाम्पल, ठीक है। 3 + 7x लेस देन और इक्वल टू 2x - 9। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी एक्शन करने हैं वो दोनों साइड पे करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें, पहला एक्शन इसने किया है कि 7x लेस देन और इक्वल टू 2x - 12, यानी कि उसने सब्सट्रैक्ट किया 3 फ्रॉम बोथ साइड। 3 + 7x लेस देन और इक्वल टू 2x - 9, उसने 3 को दोनों साइड पे सब्सट्रैक्ट किया, प्लस 7x लेस देन और इक्वल टू 2x - 9 - 3, ठीक है। तो 3 से इधर कट जाएगा और ये -12 आ जाएगा। 7x ये फिर वही टर्म आ जाएगी जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने ऐसे ही सब्सट्रैक्ट किया 2x को दोनों साइड पे और फिर डिवाइड किया बोथ साइड को 5 पे। तो इस
इस लेक्चर में हमारे पास मेन जो काम करने वाली चीज़ थी वो यही थी, बाकी सारी रिमेंबर के लिए या फिर आपकी प्रीवियस नॉलेज को इन्हांस करने के लिए था। होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।